सीताराम दोस्तों, ये तो हमारे धर्म ग्रंथ भी कह रहे हैं कि त्रेता, द्वापर और सतयुग में भगवान को यज्ञ, योग, तप से पाया जा सकता है। लेकिन कलयुग में मनुष्य इतना ज़्यादा अधर्मी हो जाएगा कि उससे ये सब हो नहीं पाएगा। इसलिए भगवान ने कलयुग में सबसे अच्छा गुण ये दिया है कि कलयुग में मनुष्य नाम जप कर ही भवसागर से पार हो जाएगा, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य से नाम जप भी बड़ी मुश्किल से हो पाएगा। लेकिन जो भगवान का नाम जप करते हैं उन पर भगवान की अति कृपा होती है। नाम जप का एक ऐसा ही सत्य अनुभव हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका नाम जप में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहने वाले रघुवीर जी, जो कि एक धनी सेठ थे और उनके एक संतान थी। दोनों पति पत्नी भगवान को खूब मानने वाले थे। दोनों सीताराम जी में अटूट विश्वास रखते थे। उनके इकलौती संतान थी जो कि लाड़ प्यार की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उनका बेटा जो गलत संगत में पड़ चुका था और शराब आदि का सेवन करने लगा था, वो अपने माता पिता की एक भी नहीं सुनता था। रात में घर देर से आना, दोस्तों के साथ घूमना, भगवान को ना मानना, इस वजह से केवल रघुवीर जी और उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि गांव वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो अपनी मनमानियाँ करता फिरता था और इसी वजह से रघुवीर जी को गांव वालों के सामने आंखें नीचे करके चलना पड़ता था। रघुवीर जी, जो कि सीताराम जी को बहुत मानते थे, अपनी पत्नी से कहते हैं कि हम दोनों तो इतने धार्मिक हैं, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे ऐसी संतान कैसे पैदा हो गई। उनकी पत्नी ने रघुवीर जी से कहा कि हमें अयोध्या हमारे गुरुजी के पास चलना चाहिए। दोनों पति पत्नी अयोध्या जाते हैं और गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरुजी उनसे पूछते हैं कि कहो कैसे आना हुआ। तब गुरुजी देखते हैं कि दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू है। तब गुरुजी पूछते हैं कि क्या हुआ, बेटा तो ठीक है। तब दोनों पति पत्नी अपनी समस्या गुरुजी को बता देते हैं और पूछते हैं कि क्या हमारा बेटा सुधर नहीं सकता, इसका क्या कोई उपाय नहीं है। तब गुरुजी कहते हैं कि ये प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध से ही तुम्हें ऐसी संतान मिली है। तब रघुवीर जी ने कहा कि क्या प्रारब्ध कट नहीं सकता। गुरुजी ने थोड़ी देर ध्यान लगाया और कहा कि अगर तुम एक उपाय करो तो तुम्हारा बेटा सुधर सकता है। रघुवीर जी ने कहा कि गुरुजी आप उपाय बताइए, हम हर वो उपाय करेंगे जिससे हमारा बेटा सुधर जाए। गुरुजी ने कहा कि तुम सीताराम का नाम जप करो, तुम जितना नाम जप करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि नाम जप से इस दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य असंभव नहीं है जो कि संभव ना हो सके। अब दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं और दोनों का रोज का नियम कि रात में 2 बजे उठकर नहा धोकर वो नाम जप करने लगते और सुबह के 8 बजे तक वो नाम जप करते। और जब काम में लगते तो मानसिक जप उनका चलता रहता। 4 महीने बाद उनके बेटे के सपने में एक विशालकाय वानर आता है और कहता है कि तुम बुरी संगत को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये सपना देखकर रघुवीर जी का बेटा डर जाता है और सुबह अपने पिता को वो अपना सपना सुनाता है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो उस दिन घर से बाहर भी नहीं जाता। 2 दिन बाद फिर से रघुवीर जी के बेटे के सपने में वही वानर आता है। अब रघुवीर जी का जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। वो अब डर की वजह से मंदिर जाने लगता है और जो बुरी संगत थी उसे भी छोड़ देता है और जितने भी गलत काम थे उन सब को छोड़कर वो अब धर्म का अनुसरण करने लगता है। ये सब देखकर रघुवीर जी और उनकी पत्नी काफ़ी खुश होते हैं और जो गांव के लोग उनके बेटे से नफरत करते थे, नफरत की दृष्टि से देखा करते थे, वे अब उसका सम्मान करने लगते हैं। दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर फिर से गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी उनके बेटे के सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम
अब कभी भी बुरी संगत में मत पड़ना और हमेशा सीताराम जी का नाम जप करना। तो दोस्तों, आपने देखा कि नाम जप से इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नाम जप बुरे से बुरे प्रारब्ध को भी काट देता है। बस ज़रूरत है तो नाम जप में विश्वास करने की। हम ये चाहते हैं कि हम नाम जप करें और नाम जप करते ही हमें फल मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता। हमें उसके लिए धीरज धरना होगा और प्रभु पर विश्वास करना होगा। नाम जप करने से हमारे जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी प्रभु हमें आसानी से निकाल देंगे। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।